Okay, let's get started. All right. Hi guys, welcome back to my channel. अगर आप नए हो तो वेलकम एंड माय नेम इज़ अनीशा और आज जो है मैं काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा वीडियो यहाँ पर फिल्म कर रही हूँ. It's not a makeup review or a product review video. It's not a haul video. It's a heart to heart कॉन्वर्सेशन वीडियो. सो एक बातचीत सेशन होने वाला है. सो आई विल बी डूइंग माई मेकअप बाय साइड और आप लोगों से मैं बातचीत करूँगी. सो you know some phases in life are like so overwhelming but very beautiful at the same time. So ये साल ना कुछ वैसा ही जा रहा है मेरे लिए एंड आई सो वांटेड टू शेयर थिंग्स विद यू ऑल. बहुत टाइम से मैं अपने मन में ये चीज़ें रख रही हूँ और मैंने कुछ भी आप लोगों से शेयर किया ही नहीं है अभी तक. सो ऑफ कोर्स मैंने, अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो और मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल का हिस्सा हो आप लोग वहाँ पर, तो आपको डेफिनेटली पता होगा, शायद से कुछ आइडिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ ऑलरेडी बता चुकी हूँ. बट सिर्फ ब्रॉडकास्ट चैनल में ही मैंने बताया, जहाँ कुछ 103 लोग हैं. इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता है. और अब मैं फाइनली मतलब वो चीज़ यहाँ पर ओपनली बताना चाहती हूँ. एंड अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स देखते हो यहाँ यूट्यूब पर, अगर लाइव में आते हो तो आपको हो सकता है पता हो, क्योंकि मैं लाइव, जो लोग मुझे मतलब डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं ना मेरे कंटेंट को, तो उनको ये चीज़ पता है, फॉर श्योर पता है, आई नो. बट आई एक्चुअली ऑफिशियली वन टेल दिस टू ऑल ऑफ़ यू. और मैंने सोचा कि यार, इतना पहले मैंने सोचा कि भाई क्या बनाऊँ, मैं रील बनाऊँ, एक ट्रांजिशन रील बनाऊँ या क्या बनाऊँ, शॉर्ट्स बना दूँ, शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूँ. बट देन आई थॉट कि ये इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, ओके, एंड आई वांट टू शेयर दिस स्पेशल मोमेंट विद यू ऑल. और yeah, so I thought कि let's be real, let's बी वेरी रॉ, और जो भी होगा देखा जाएगा. बस बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं एंड बस तू बोलती जा, ठीक है. सो मैं यहाँ बैठ गई हूँ एंड आई एम एक्चुअली शूटिंग दिस वीडियो. सो या, आई एक्चुअली wanted to tell you guys that I'm getting married. Yes, मैं शादी कर रही हूँ इस साल. I don't. Okay. I don't want this video to take a. Oh God. All right. I don't want this video to take the emotional side, honestly, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है. बट आई डोंट नो इफ़ आई एम गेटिंग इमोशनल. प्लीज़ ये मत सोचना कि मेरे को तुम्हारी सिंपैथी चाहिए या कुछ भी. मुझे नहीं चाहिए ऑनेस्टली, और मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ. This is a big life update that I'm telling you guys. I am getting married this year and शादी को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं. Oh God, it's getting so real. Honestly speaking, I'm still processing it all, और मुझे नहीं पता मतलब how to react राइट नाउ. अब टाइम है कि अब इस टाइम पर मुझे तुम लोगों से ये बात शेयर करनी है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के मैंने इतनी चीज़ें छुपाई है ना तुम लोगों से, मैं बता नहीं सकती हूँ. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू शेयर दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ हियर, बट बिकॉज ऑफ things like, because other people are also involved, families are involved, so मैं कभी आप लोगों से नहीं शेयर कर पाई इस चीज़ को. सो इफ़ यू आर वॉन्डरिंग with like to whom I'm getting married, so I'm getting married to the love of my life. And मतलब oh God, ये चीज़ बोलने में भी ना इतनी ज़्यादा ऐसे अजीब सी लग रही है मुझे यहाँ पर. मुझे नहीं पता यार. आई मीन आई डोंट नो. आई नेवर रियली थॉट कि मैं ऐसे बात करूँगी यहाँ पर.
but it is happening. It's very mixed emotions, and but I'm so grateful that I am getting married to the person who cares, who actually cares for me, who understands me. and और कुछ मैं नहीं बोल पाऊंगी अभी, इतना ज़्यादा मतलब अभी मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में बात करने में। आई नो तुम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं इस चीज़ को लेकर के कि मैंने क्यों नहीं शेयर किया पहले, और क्यों हमेशा मतलब ऐसे प्राइवेट रखा। तो यार देखो, एक तो मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ इंटरनेट पे, मतलब आई ओनली शेयर व्हाट आई वांट शो यू गाइज। इवन मैं अपनी फैमिली भी बहुत ही कम यहाँ पर दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि यार ठीक है, इट्स दिस चैनल इज़ अबाउट मी, एंड मैंने एज अ ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर ये चैनल शुरू किया था, और मैं वो ही अभी के लिए मैं वो ही दिखाना चाहती हूँ। मैं कभी कभी व्लॉग्स डाल देती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैंने फैमिली के साथ भी डाला है, बट एक मतलब कभी कभी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी मैं उस चीज़ के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, शायद मैं हो जाऊँगी आगे जा कर के, तो तब मैं शायद पोस्ट कर दूँ। सो यू नेवर नो। ये तो तुम लोगों को पता है कि हमारा रोका हो चुका है, तो हमारा रोका हुआ था अप्रैल में, और तब मैंने जस्ट रोके के कुछ 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही मैंने पोस्ट कर दिया था फ़ोटोज़। मैंने कुछ कराउजल पोस्ट डाले थे यहाँ पर भी, और मैंने इंस्टा पर भी पोस्ट किया था। तो वहाँ मैंने कैप्शन डाला था सिंस 2015 एंड इट्स 2025 राइट नाउ। एंड बहुत सारे लोग ना शॉक्ड थे उस कैप्शन को पढ़कर, एंड माई कॉमेंट सेक्शन, माई DMs वर फिल्ड विथ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग। बहुत सारी मतलब मेरे पास मैसेजेस आए थे, एंड यहाँ पर भी तुम में से कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कुछ कुछ बहुत सारे सवाल भी आए थे, और उन सब सवालों में सबसे मेन जो एक कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट्स योर लव स्टोरी, टेल अस योर स्टोरी, कैसे आप लोग मिले एंड ऑल। ऑफकोर्स 2015 अगर मैंने सिंस 2015 अगर मैंने कैप्शन डाला था, तो ऑफकोर्स हम लोग एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। सो ये अरेंज्ड मैरिज तो नहीं है, इट्स अ लव मैरिज। सो इट्स गोइंग टू बी अ लव मैरिज। मैं यहाँ क्लियरली तुमको बता रही हूँ। ही इज़ अ पंजाबी, आई एम अ जैन। ये सब कैसे हुआ ये तो अभी शायद मैं इतना ओपन अप नहीं हो पाऊंगी यहाँ पर। तो यार देखो, लव स्टोरी मैं ज़रूर, आई प्रॉमिस मैं शेयर करूँगी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं शेयर कर दूँगी, बहुत जल्दी वीडियो आएगा, बट देन उस टाइम पे मैंने बोल दिया था, बट देन व्हेन आई डिस्कस्ड विद मोहित, तो यार वो अभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। एज आई सेड, मैं एक क्रिएटर हूँ बट वो नहीं है, और वो कैमरा शाय भी है बहुत ज़्यादा। और अभी मतलब उसको ना वैसे भी लाइक मुझे भी होता है ये चीज़ कि नज़र इज़ सो रियल, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा अभी पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। सो मैं कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी, बट थोड़ा सा वेट कर लो। और बट आई प्रॉमिस कि मैं बताऊँगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ उससे रिलेटेड यहाँ पर, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज़ माई सेफ स्पेस। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं किसी से भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, बट मैं यहाँ बोल देती हूँ। और उसके अलावा मेरे पास कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए थे। व्हेन डिड यू गेट टू नो लाइक दिस इज़ द पर्सन दैट यू वांना गेट मैरिड टू। सो यार ये सब सवाल यार देखो, मेरे को लगता है मुझे इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यू विल नो बाय योर सेल्फ। जब आपको लगता है ना कि कोई बंदा आपको, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा समझता है, एंड दे अंडरस्टैंड्स यू लाइक प्रॉपरली, दे सपोर्ट यू, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, एंड तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू ऑलरेडी नो इट। तुमको अपने आप पता लग जाता है दिस इज़ दैट पर्सन जिसके साथ तुम्हें अपनी पूरी लाइफ बितानी है। सो या, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डोंट नो दिस, बट आई वॉज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मतलब स्टार्टिंग में हमारा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था फॉर सम टाइम, बट देन फिर लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, फिर बीच में कुछ महीनों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो गया। वी वर इन द सेम सिटी, and then after lockdown it was again
लॉन्ग डिस्टेंस, और उसके बाद से मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ही रहा है। तो हम लोग बहुत कम टाइम के लिए मतलब हम लोग सेम सिटी वाले रिलेशनशिप में थे। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, आई एम टेलिंग यू, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, बट ऑल्सो हम लोग मिलते रहते थे, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। जब भी हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता था ना मिले हुए, तो हमारी लड़ाई शुरू होने लग जाती थी। एंड देन हमको पता लगता था कि भाई अब इट्स टाइम कि हमें मिल लेना चाहिए, और जैसे ही मिलते थे सब सॉर्ट आउट हो जाता था। सो या इट वाज सो स्मूथ एंड टच वुड, आई डोंट वांट टू पुट नज़र ऑन दिस। उसके अलावा एक सवाल ये था कि व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर, और व्हेन? तो ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया आपको, आई एम गेटिंग मैरिड दिस ईयर, और ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं अब शादी होने में। आई एम गेटिंग मैरिड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। सो मैं मंथ और डेट नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, अभी उसको थोड़ा सा रहने देते हैं छुपा के, ठीक है। और तुम लोगों को ऑफ कोर्स सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। एंड सबसे ज़्यादा जो मेरे पास रिक्वेस्ट आती है ना, वो ये आती है कि आप अपनी ब्राइडल ट्रूसो शॉपिंग कहाँ से कर रहे हो, अपनी ब्राइडल शॉपिंग कहाँ से कर रहे हो, शादी के फंक्शंस की शॉपिंग वगैरह कहाँ से कर रहे हो। सो गाइज, शॉपिंग इज़ गोइंग ऑन एकदम फुल स्विंग में, और मैं ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे सबके मैंने व्लॉग्स बना रही हूँ और बनाए भी हैं। सो धीरे धीरे सब कुछ आएगा, और होपफुली इस फ्राइडे मैं शायद से पहला एपिसोड जो है, मतलब पहला वीडियो व्लॉग जब मैं शॉपिंग करने गई थी, वो मैं डाल दूँगी, और धीरे धीरे मतलब सब चीज़ें आ जाएंगी। सो डोंट वरी। अब मेरी शादी है तो ऑब्वियसली कंटेंट जो है मेरे चैनल पर उसी साइट पर शिफ्ट होगा फॉर श्योर, लाइक वेडिंग शॉपिंग, ट्रूसो पैकिंग, स्किन हेयर, कैसे कैसे मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, ये सब कुछ आने वाला है। सारे व्लॉग्स आएंगे, शॉपिंग के व्लॉग्स आएंगे, सब कुछ आएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी। अब मुझे और ज़्यादा डिले नहीं करना है, बिकॉज 3 महीने से भी ज़्यादा से पहले जब से रोका हुआ है ना, उसके बाद से तुम लोग मेरे से पूछ रहे हो कि कहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हो, बता दो। सब कुछ आएगा, सारा कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आई जस्ट नीड वन थिंग फ्रॉम यू गाइज, आई नीड फुल सपोर्ट, ठीक है। तो मेरी वीडियो सबको देखनी है, तुम्हें कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझसे पूछा करो। एंड आज भी कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-4 ही क्वेश्चंस हैं, उन सब के मैं आंसर कर देती हूँ। रोके के टाइम पर भी ना पूछा था आप लोगों से कि कोई सवाल है तो पूछ लो, तब मैंने वो सवालों का जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कॉमन क्वेश्चन यही था कि आपकी लव स्टोरी बताओ, और मैं चाहती हूँ वो वीडियो मैं मोहित के साथ बनाऊँ। और अभी हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो अभी वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो शॉपिंग के लिए आया है बीच बीच में, लेकिन हमारे पास इतना ही टाइम होता है कि यार हम लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं, और हमको साथ में वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया अभी तक। बीच में जब भी मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको कन्विंस करके और मैं उसके साथ ये वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ आई नो तुम लोगों को उसको भी जानना है, और तुम लोगों को उससे भी मतलब जो भी क्वेश्चंस है वो सब पूछने हैं। या डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि यार उसी के साथ वो वाला वीडियो बने। आई डोंट वांट कि मैं उसके बिहाफ पे चीज़ें बोलूँ यहाँ पर। आई वांट कि वो ही बोले जो वो बोलना चाहता है। 1-2 लोगों के सवाल ये भी थे कि व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड देम। ये चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी सब कुछ, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुमको लव स्टोरी बता दी जाए। अभी तक मैं इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती थी ये सब चीज़ें, बट पता है उसकी वजह से ना ये होता था कि मैं एक चीज़ को छुपाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बता ही नहीं पाती थी तुमको। मतलब मेरी लाइफ हैपनिंग थी, बट मैं यहाँ इतना शेयर नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ दैट ओनली। अब मैं नहीं चाहती हूँ यार, अब सब कुछ सबको पता है। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड इट एनी मोर, ठीक है। मैं बहुत कुछ छुपा चुकी हूँ पहले, अब मेरे को बिल्कुल रॉ और एकदम बिना फ़िल्टर के तुम लोग यहाँ पर देखने वाले हो, ठीक है। ऑफ़ कोर्स मैं अभी तक बिना फ़िल्टर के ही आती थी, सब कुछ जो भी मैंने अपना कंटेंट वगैरह शेयर किया है वो सब कुछ रियल ही था, लेकिन पर्सनल लाइफ मैंने इतनी कभी शेयर नहीं की है। वो थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब मेरी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और उस चीज़ को मैं यहाँ शेयर भी कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ़ योर ब्लेसिंग्स, और
बस तुम लोगों का साथ चाहिए यहाँ पर, और या दैट्स ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज. ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, ये सब इतना ओवरवेलमिंग है ना. मैं मतलब अगर आप एक ब्राइड टू बी हैं, या आप की शादी हो चुकी है और पहले आप ऐसा कुछ फील कर चुकी हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे रिलेट कर पाओगे. बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ सो ओवरवेलमिंग कि कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी डाउट आता है, एम आई इवन रेडी, लाइक इज़ दिस द टाइम. बट देन एक मतलब एक बहुत काम सी फीलिंग आ जाती है कि हाँ यार ठीक है, दिस इज़ माई टाइम. एंड आई नो आई एम 100% रेडी टू गेट मैरिड. और इसका ना जवाब एक्चुअली कोई दे नहीं सकता है आपके अलावा. जब आपके साथ ये चीज़ होगी ना, जब आप 100% रेडी होगे, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए. तो आपको ना खुद ही पता लग जाएगा दैट दिस इज़ योर टाइम एंड यू आर रेडी. एवरीथिंग जस्ट फॉल्स अपार्ट. फैमिलीज, रिचुअल्स, टाइमिंग, सब कुछ एक साथ, मतलब ये सब चीज़ें ऐसे अलाइन होती हैं कि तुमको पता भी नहीं लगता और हो जाती हैं. सो इट्स ऑल गॉड्स प्लान. सो यू नीड टू ट्रस्ट हिम एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल अ लिटिल बिट. एक्चुअली हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था. ईच एंड एवरी स्टेप हमको कुछ भी आसानी से नहीं मिला है. मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगी किसी और वीडियो में, जब मैं प्रॉपर रेडी होंगी शेयर करने के लिए. बट अभी के लिए इतना ही. माई मेकअप इज़ ऑल डन. सब इमोशनल वगैरह होकर के मैंने मेकअप भी कर लिया है. पहली बार यार मेकअप करते करते तुम लोगों से ऐसे बातें करना ना, इट्स सो डिफ़िकल्ट. लाइक मैंने पहली बार किया ऐसे मेकअप करते करते. स्टोरी टाइम, लाइफ अपडेट. बट या फाइनली आई डिड इट एंड आई थिंक मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है. इन पर्सन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और कैमरा पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो या खुद की तारीफ़ कर लेते हैं. एनीवेज, कुछ क्वेश्चंस आए थे, 2-4 क्वेश्चंस ही हैं, तो मैं फटाफट से उनका जवाब दे देती हूँ. सो पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी एंड टेल अस अबाउट योर क्वालिफिकेशन. आई स्टार्टेड माई यूट्यूब इन लॉकडाउन. 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया था. उससे पहले मैं इंस्टाग्राम अपना था मेरा. इंस्टा पे मैं रील्स वगैरह पोस्ट करती थी. बट देन वन डे वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी कि तुझे यूट्यूब चैनल भी शुरू करना चाहिए, ट्राई कर. और मुझे कभी उससे पहले क्लिक ही नहीं हुआ था कि मुझे यूट्यूब ट्राई करना चाहिए. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब यूट्यूब शुरू किया था ना, तब मेरा कॉन्फिडेंस वॉज टू लो. और इन 4-5 साल हो जाएंगे अब मुझे 9 अगस्त को मेरे चैनल को. बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस चैनल, बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज. एंड मैं मतलब आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ फॉर दिस यूट्यूब चैनल, फॉर सपोर्टिंग मी एंडलेसली. मैं इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल पाती थी और अब मैं इतना बकर 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 करती रहती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को. ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. मैंने कभी भी इस चीज़ को दिमाग में रखकर चैनल नहीं शुरू किया था कि मैं इससे पैसे कमाऊँगी. मुझे पता भी नहीं था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल से ऐसे पैसे कमाए जाते हैं. उस टाइम पर मुझे ज़ीरो आइडिया था लिटरली. बट मैं बनाती गई वीडियोज़ और मैं पोस्ट करती गई. फिर मैंने बीच में आई थिंक 3 महीने पोस्ट भी नहीं किया था कुछ भी. और तब तक शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं आए थे. तो मैं शॉर्ट्स जब आए यूट्यूब पर, उससे भी बहुत पहले से मैं कंटेंट बना रही हूँ. तो मैंने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ही शुरू किया था. देन शॉर्ट्स आए और शॉर्ट्स भी मैं फिर डालने लगी आफ्टर सम टाइम. तो 3 महीने बीच में जो गैप दिया था, तो मेरा चैनल का सब कुछ नीचे आ गया था. बट देन फिर धीरे धीरे मैंने पोस्ट करना शुरू किया. मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए. तो हाँ, बस फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू रही और तब से मैं कंटेंट डाल रही हूँ. बट फिर पिछले आई थिंक 2 साल से मैं कॉन्टीन्यूसली काफ़ी कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ एंड तब से ही मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो रहा है. बाकी मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने BJMC किया हुआ है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम दिल्ली. तो मेरा कॉलेज जो है वो साउथ एक्स में था. IIMM से मैंने किया है BJMC एंड मैंने बैचलर्स ही किया है. मैंने मास्टर्स नहीं किया है क्योंकि जब मैं BJMC में थी और आई वॉज इन सेकेंड ईयर, तब से मैं इंटर्नशिप कर रही थी और उसके बाद से आई नेवर स्टॉप्ड वर्किंग. येस, व्हेन आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड मैं तब से काम कर रही हूँ. और उसके बाद से मैंने काम करना बंद नहीं किया है. चाहे मैंने फ्रीलांसिंग वर्क किया है, चाहे मैंने कहीं इंटर्नशिप की है, चाहे मैंने जॉब की है,
चाहे मैंने खुद का काम किया है, मैंने उसके बाद काम करना बंद नहीं किया है. सो एंड आई love working, okay, and I can proudly say that I love working. I can't stop working, and I love to be in front of camera. I just love it so much. Next question: what part of shadi prep made you feel like, okay, this is getting real now? All right, so honestly speaking, मुझे ना ऐसी कोई फीलिंग अब आई नहीं है, अभी तक आई नहीं है कि दिस इज़ गेटिंग रियल नाउ, बिकॉज मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी. मैं बहुत सालों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं बता भी नहीं सकती कितने सालों से. मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में शादी कर चुकी हूँ. मतलब सीरियसली, आई एम नॉट इवन जोकिंग. मैं ऑलरेडी वो लाइफ जी रही हूँ अपने दिमाग में कि भाई आफ्टर गेटिंग मैरिड मैं ऐसे रहूँगी, और यू नो सब कुछ यहाँ पर है. मैं ऑलरेडी सब कुछ मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, वो मेरे दिमाग में ऑलरेडी हो चुका है. सो मुझे अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हाँ दिस इज़ गेटिंग रियल. मतलब हाँ, कुछ कुछ चीज़ों पर, कुछ कुछ पॉइंट्स पर लगता है कि हाँ भाई अब इट्स गेटिंग रियल. बट देन एक जो होता है ना कि एकदम कोर फीलिंग आती है कि एकदम से रियलाइज़ होता है, एकदम से हिट होता है कि हाँ नाउ दिस इज़ गेटिंग रियल. इट्स लाइक नर्वस हो जाते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं. तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है. आई एम बीइंग चिल, एंड मैं हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है. और मैं एकदम से ऐसे शॉक्ड नहीं होती हूँ चीज़ों को लेकर के, बिकॉज मुझे लगता है एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इन माई माइंड, और ये तो मैं पहले से ही कर चुकी हूँ ना, तो मैं क्यों इतना शॉक्ड होंगी. सो या एक क्वेश्चन आया है अबाउट योर सिस्टर्स. ये डेफिनेटली मेरी किसी बहन ने ही किया है. माई सिस्टर्स आर सच ब्यूटिफुल सोल्स. ज़बरदस्ती बुलवा रही हैं ये मुझसे यहाँ पर, ये सब नहीं यार, आई एम जस्ट किडिंग. बट हमारा जो बहनों का बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. टच वुड टच वुड टच वुड. Yeah, literally, like I cannot imagine my life without my sisters, like without my cousin sisters. They are everything. Like मेरे cousins के बिना मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं imagine कर सकती हूँ अपनी life. They are a huge part of my life. So yes, no nazar please. That's it for today's video. Thank you so much guys for listening to me, for supporting me, for एवरीथिंग एक्चुअली. एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से शेयर करके. मेरा दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है ऑनेस्टली. एंड अब मैं कुछ भी मतलब आराम से तुम लोगों को बता सकती हूँ बिना कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करे दिमाग में. एटलीस्ट वो थॉट मेरे दिमाग से निकल चुका है कि यार अगर मैंने इनको ये बता दिया तो इनको ये पता लग जाएगा, और फिर घर वालों ने देखा तो फिर क्या बोलेंगे. ये सब मुझे अब उस झमेले में नहीं पड़ना है, ठीक है. तो थैंक गॉड I can share things now, and I'm super excited for everything, and I hope you are too. और बहुत सारा ब्राइड के हिसाब से कंटेंट आने वाला है मेरे चैनल पर. तो अगर आप एक ब्राइड टू बी हो या आपके घर में कोई ब्राइड टू बी है, तो डेफिनेटली प्लीज़ हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, एंड जल्दी से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. एंड बहुत सारी आपको हेल्प हो जाए. मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, सब कुछ सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगी जल्दी. आई जस्ट वॉन्ट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट. आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय, टेक केयर.